हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है कि बिंदुएं A 3,2 और B 5,1 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P पर 1.1:2 के अनुपात में विभाजित हो जाता है तथा बिंदु P के 3x - 18y + k = 0 पर स्थित है। तो k का मान ज्ञात करिए। यानी इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हुए हैं और एक कोई p पॉइंट है जो 1:2 में विभाजित है। ठीक है, तो p पॉइंट के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए विभाजन सूत्र का फार्मूला हम लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि x = m2x1 + m1 x2 / m1 + m2 होता है। एंड y का देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m2 y1 + m1 y2 / क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 + m2 होता है। ठीक है, तो चलिए x का मान हमारा क्या है, x दे रखा हुआ है एंड m2 क्या है देखिए 2 दे रखा है इंटू x क्या है 3 प्लस m1 क्या है 1 दे रखा है इंटू x2 क्या है 5 दे रखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाई 1 + 2। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 + 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और इसको हम यदि आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 6 डिवाइड बाई 3। तो ये x का निर्देशांक आ चुका है, यानी p पॉइंट का x। और y का मान निकालते हैं तो y का मान देखिए y ही रहेगा = m2 क्या है 2 गुणे y1 क्या है 2 प्लस m1 क्या है 1 गुणे y2 क्या है 1 डिवाइड बाई 1 + 2। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 + 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा y = 5/3 हो जाएगा, यानी y का मान आ चुका हमारा। ठीक है, x और y का मान आ चुका है तो हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो समीकरण क्या दे रखा है देखिए 3x - समीकरण दे रखा है हमारा 3x - 18y + k = 0। ये हमारा क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा हुआ है। तो x का मान आया है और y का मान आया है तो इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे x का मान क्या आया हमारा 11/3 है माइनस 18 गुणे y का मान क्या आया है हमारा 5/3 आया हुआ है। तो 5/3 प्लस k = 0 कर देंगे। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। तो यहाँ 11 - 30 प्लस k = 0 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 आएगा तो ये क्या रहेगा माइनस में प्लस k हो जाएगा =0। k = क्या हो जाएगा, ये 19 माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा +19 आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान हमारा आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर हमारा। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 2x + 3y - 5 = 0 बिंदुओं 8, -9 और 2,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। यानी इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या ये पॉइंट है और ये हमारा क्या है बी पॉइंट है। तो ए का निर्देशांक दे रखा है 8, -9 और दूसरा का दे रखा है 2,1 एंड कोई एक पॉइंट है बीच में, कहीं भी है, ए बी के बीच में कहीं भी है। तो इसे हम पी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक x और y मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसमें हम अनुपात मान लेते हैं कि माना इधर का अनुपात k है और इधर का अनुपात 1 होता है। ठीक है, यहाँ से 1 ले लिया अनुपात इसका। ठीक, तो चलिए आगे इसको हम लगाते हैं। विभाजन फार्मूला लिखते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, x = m2x1 + m1 x2 डिवाइड बाई m1 + m2 होता है। ठीक है, ये हो गया। y का हो गया क्या आता है m2 y1 + m1 y2 डिवाइड बाई हो जाता है m1 + m2 ये होता है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं x क्या है, x ही है
इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 क्या है 1 गुणे x1 क्या है 8 माइनस यानी प्लस m1 क्या है k इंटू x2 क्या है 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2k और डिवाइड बाई k प्लस 1, ये हो जाएगा। y का मान निकालते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 दे रखा है 1 इंटू y1 क्या है -9 और प्लस m1 क्या है k इंटू y2 क्या है 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसके आगे लगाते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 प्लस k डिवाइड बाई k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई k प्लस 1 हो जाएगा। अब हमारा समीकरण क्या दे रखा है, देखिए दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा हुआ है। तो इसमें x और y का मान रख दीजिए, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, x का मान क्या है हमारा 8 प्लस 2k और डिवाइड बाई क्या है k प्लस 1 है। ठीक है, एंड प्लस 3 y का मान क्या है -9 प्लस k डिवाइड बाई k प्लस 1, ये हो गया हमारा, और -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ऊपर इसको हम गुणा करेंगे 2 का, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 4k डिवाइड बाई k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसको भी गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 27 यानी -27 प्लस 3k डिवाइड बाई क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, और -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब आगे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से ये दिया हुआ है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 प्लस 4k और माइनस यहाँ हो जाएगा 27 आ जाएगा और प्लस 3k, इसको ले लेंगे एलसीएम तो माइनस ही इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसका हम इधर गुणा कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर देखिए 16 और 27 में से घटेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 4 3 7k माइनस 5k और यहाँ पर बचेगा हमारा, देखिए इसमें से इसको हटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 1 और 1 और -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 7 में से 2 घटा देंगे 5 तो 2 आ जाएगा और माइनस ये जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 इधर हो जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k का मान क्या आ गया 8। तो हमारा अनुपात क्या आ गया, यहाँ से देखिए अनुपात अनुपात क्या हमने माना था उधर k अनुपात 1 माना था, तो k का मान क्या आ गया 8 अनुपात 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, अनुपात आ गया 8 अनुपात 1 आ गया है। और अभी हमको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो k इज इक्वल टू क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर यानी x इज इक्वल टू क्या था 2k, इसका क्या दिया था 2k प्लस 8 बटे k प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर k प्लस 1 दिया हुआ था। और y का मान क्या था कि k माइनस 9 बटे क्या था k प्लस 1 था। ठीक है, तो k का मान हमारा 8 आया हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 8 बटे 8 प्लस 1। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए 16 प्लस 8 बटे 9। तो फिर यहाँ से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 बटे 9
काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 8 24, यानी x का मान हमारा आ गया 8/3। ठीक है, y का निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का मान 8 - 9/8 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/9 हो जाएगा, यानी y का मान क्या आ गया, ये आ गया। तो p निर्देशांक इक्वल टू, यानी p का निर्देशांक x, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 8/3 -1/9। ये हमारा गया निर्देशांक आ चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।